हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, कल कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। संडे जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया। गर्मी बहुत अधिक थी, तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो इसलिए नहीं बन पाई वीडियो कोई भी। अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मिरर ऑफ कॉमन एयर सेट से हम लोग 7 सेट्स के करा चुके हैं। आज है आपका सेट नंबर 8। यस, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 8 की, मिरर ऑफ कॉमन एयर से ही। BSRB भोपाल कलर का एग्ज़ाम 1988 में ये हुआ है। क्लियर है बात। तो ये बहुत ही प्यारा सेट आपके लिए फिर से एक बार लेकर के आए हम लोग। इससे पहले हम लोग आपको लगातार बुक करा ही रहे हैं सोल्व। घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, बुक मिल जाएगी आपकी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि बॉडी को रेस्ट भी मिलना ज़रूरी है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग लगातार लगे रहेंगे किसी काम में तो शरीर भी ख़त्म हो सकता है भाई, इसलिए ज़रूरी था आराम करना कल। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न। उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न। यहाँ सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो ये आपका स्पीच में जा रहा है सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फॉर्मेशन में जा रहा है। तो ही टोल्ड मी पीछे आया है, उसके बाद में दैट और फिर सब्जेक्ट, फिर रोट आया। रोट यानी कि सेकंड फॉर्म। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर अगर आपको सेकंड फॉर्म दी जाए तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। यहाँ पे भी इसको आप ही हैड रिटन में ही चेंज करते तो ज़्यादा बेटर होता। इस सेंटेंस के बी पार्ट में है फ़िलहाल एरर। रोट को ही हैड रिटन आपको करना होगा। यस, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सेंटेंस का कुछ फॉर्मेशन ये रहा होगा, शी सेड टू मी आई रोट अ लेटर। सेकंड फॉर्म है तो शी टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हो जाएगा आपका शी। सेकंड फॉर्म है इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाकी दुका। तो यहाँ पे रोट की जगह आपको हैड रिटर्न करना होगा, तो ही ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, अन्यथा ये सेंटेंस आपका रॉन्ग रहेगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन ought टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग। ये भी आपका सेंटेंस नरेशन पे ही है, स्पीच पे ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ही। देखिए क्या मिस्टेक यहाँ लग रही है देखने में। कह रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉयज, पास्ट में है, दैट वन ought टू। देखिए ओट का पास्ट प्रेजेंट नहीं हुआ करता, ओट अपने आप में ही है जैसे भी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ओट के साथ हमेशा टू आता है, ये ध्यान रखना अफर्मेटिव में। और अगर नेगेटिव हो तो आपको लगाना होता है ओट नॉट टू। इसके साथ टू हमेशा रहेगा, कभी भी इससे टू अलग नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप। तो द टीचर सेड टू द बॉयज़ दैट वन ought टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग। यहाँ पर उसने कहा वन लिविंग। यहाँ पे अगर गौर करें तो ये एक जिरंड है, और मैंने कहा है कि जिरंड से पहले जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो वो पॉजिटिव केस में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव केस में। आपको इसे वंस करना होगा। क्या करना होगा? वंस। इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से आप ढंग से, अगर समझना चाहें तो कैसे ये फॉर्मेशन बनता है, पूरा फॉर्मेशन देख लीजिएगा। जब भी कभी जिरंड हो और जिरंड से पहले आपको कोई प्रोनाउन लगाना हो तो पॉजिटिव केस में आएगा, जैसे कि माई, ओवर, योर, देयर, हिज और हर। यस, लेकिन अगर कोई नाम हो तो क्या करते हैं, नाम में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, लेकिन जिरंड से पहले आएगा आपका पॉजिटिव केस ही। ये बात ध्यान रखिएगा।
जिरंड से पहले कभी भी आपका प्रोनाउन का कोई और केस नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव केस आएगा। शी लाइक्स मी प्लेइंग क्रिकेट। अब ज़रा गौर करें सेंटेंस पे, वैसे तो देखने में ठीक लगता है बच्चों को सेंटेंस, शी लाइक्स मी, वो उसका इतना पढ़ते हैं आगे छोड़ देते हैं। शी लाइक्स मी, इसका मतलब ये निकल रहा है कि वह मुझे पसंद करती है। प्लेइंग क्रिकेट का फिर क्या होगा भाई? तो ये सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है अगर आप इसे इस तरह बना रहे हैं। सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि शी लाइक्स, उसे पसंद है या फिर वह पसंद करती है, माई प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलना। शी लाइक्स, वह पसंद करती है, माई प्लेइंग क्रिकेट। जिरंड से पहले आपको यहाँ पॉजिटिव केस लगाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। शी लाइक्स माई प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है बात? तो इस सेंटेंस में भी जो आपको एरर दिखेगी सेकंड सेंटेंस में, वो डी पार्ट में वन लिविंग की जगह आपको करना होगा वंस लिविंग। क्या करना होगा? वंस लिविंग। क्लियर है बात? तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प विच ही नीडेड ही परसिस्टेड इन रिफ्यूजिंग इट, सो आई लेफ्ट हिम टू हिज फेट। कह रहा है कि व्हेन आई ऑफर हिम टू हेल्प, यहाँ एक सेंटेंस का फॉर्मेशन देखिए। कई बार आपने सुना होगा, मैंने उसे एक जॉब ऑफर किया, आई ऑफर हिम अ जॉब, मैंने उसे एक जॉब ऑफर किया। अक्सर सुना होगा आपने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफर जो है आपकी ऑफर एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई से मतलब दो, डाई से मतलब दो, यानी कि ये दो ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब है। कितनी? दो ऑब्जेक्ट को लेने वाली ये वर्ब है आपकी ऑफर। अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक तो हिम और एक आ जॉब। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑफर जो है। तो इसलिए ऑफर के साथ कभी भी आप टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑफर के साथ में दूसरी वर्ब अगर आए साथ में तो आप टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस सेंटेंस में यहाँ पर उसने कहा है कि आई ऑफर हिम टू हेल्प, ये कहना गलत हो जाएगा। आई ऑफर हिम टू हेल्प, इसके ए पार्ट में ही यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये आई ऑफर हिम हेल्प, बस आई ऑफर हिम हेल्प, इतने से काम चलेगा। क्योंकि ऑफर को चाहिए दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये काम करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये काम करेगा। अगर आप इससे पहले टू लगा देंगे तो फिर ये हेल्प आपको ऑब्जेक्ट ना रह करके वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका ऑफर वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। जबकि ऑफर को चाहिए आपको डबल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से टू हटाना होगा, सेंटेंस आपको करेक्ट होगा, यानी कि इसके ए पार्ट में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है कि ही रिमाइंडेड मी। सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा पूरे अच्छे से, सेंटेंस को पढ़ते रहा करें मेरे साथ साथ बैठ करके। आप लोग भी सेंटेंस में देखते ही एरर निकालना सीख जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कह रहा है कि ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ ऑफर टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को पूरा का पूरा पढ़ लीजिए एक बार। ही रिमाइंडेड मी, REMINDED, पास्ट में है भाई, सेकेंड फॉर्म है। क्लियर बात? दैट ही हैज़ आपका प्रेजेंट में आ गया, फिर टोल्ड आ गया पास्ट में सेकेंड फॉर्म में, नॉट टू प्ले विथ फायर। अब दो वर्ब हैं इसकी पास्ट में और एक वर्ब है आपकी प्रेजेंट में। अब इन दो के चक्कर में आप इसे ही चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है। इसके चक्कर में इन दोनों को चेंज करने से रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है सेंटेंस या तो पूरा प्रेजेंट चलेगा, ये सेंटेंस पूरा पास्ट। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सेंटेंस में प्रेजेंट भी आ जाए और पास्ट भी आ जाए। तो सेंटेंस में मिस्टेक तो है। मिस्टेक किस पार्ट में है? मिस्टेक यहाँ पे हैज़ वाले पार्ट में है। हैज़ को आपको करना होगा हैड। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस पास्ट 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 में चला जाएगा,
और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस हो जाएगा ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज़ नॉट टोल्ड मी टू प्ले विद फायर। क्लियर बात। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 5 सॉरी। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर इफ़ आई हैड नोन दैट यू आर स्टेइंग हेयर टुनाइट। यहाँ सेंटेंस है आपका कंडीशनल सेंटेंस। पहला तो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये तो है सही। देखिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आई वुड हैव आस्क सही है, इफ़ आई हैड नॉन ये भी सही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो पहले मैं आपका वुड जो कि सेकंड फॉर्म बन जाती है विल की, फिर आपका आया हैड जो कि खुद सेकंड फॉर्म है, लेकिन आगे जाकर के उसने आर लगाया जो कि प्रेजेंट में है। आपको इसे आर को करना होगा वर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट चलेगा और पास्ट है तो पूरा पास्ट में चलेगा। एक ही सेंटेंस में दो टेंसेस की फॉर्मेशन प्रेजेंट और पास्ट नहीं आ सकता। क्लियर बात। तो इस सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी डी पार्ट में। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। उसने ना केवल अपने नेफ्यू को एजुकेट किया बल्कि उसको बिजनेस में भी सेट करके दिया। ज़रा ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में। यहाँ एक फॉर्मूला है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जब सेंटेंस आपका नॉट ओनली और बट ऑल्सो से कनेक्टेड हो, किससे? नॉट ओनली से और बट ऑल्सो से, तो जो फॉर्मेशन यहाँ रहेगा आपका बट ऑल्सो के पास, बट ऑल्सो के पास अगर वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होगी। अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा। अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ भी आईएनजी फॉर्म होगा। अगर यहाँ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म होगा। जैसा बट ऑल्सो के पास होगा वैसा ही नॉट ओनली के पास भी होना चाहिए। इस सेंटेंस में भी यही हुआ। कह रहा है कि ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो, अब यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद में उसने वर्ब लगाई है सेट, जो कि सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों ही है। सेट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों होती है। तो नॉट ओनली के बाद भी आपकी वर्ब आनी चाहिए थी। तो ये होगा सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक, ही नॉट ओनली एजुकेटेड, ही नॉट ओनली एजुकेटेड हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस। एजुकेटेड जो है नॉट ओनली के बाद आएगा, ए पार्ट में ही इसकी हो जाएगी आपकी एरर। क्लियर बात। कोई आपत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका फ़िलहाल ए पार्ट में रॉन्ग है। आगे बढ़िए। सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है कि वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट what we should do when we heard the children shouting. We were still talking about. स्टिल आया है तो सेंटेंस कंटिन्यूस बना बिल्कुल ठीक है, बनना भी चाहिए था। सेंटेंस में जब भी स्टिल आए तो सेंटेंस या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस बनना चाहिए। तो ये तो ठीक हुआ आपका। वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट वट वी शुड डू। डब्ल्यू फैमिली बीच में आई है इसलिए डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया। फिर शुड इसलिए आया क्योंकि पीछे सेंटेंस पास्ट में चल रहा था वर, ये भी हिस्सा ठीक है। व्हेन वी हर्ड फिर से डब्ल्यू फैमिली आई, फिर से सब्जेक्ट आया, फिर से सेकंड फॉर्म आई, ये भी ठीक है। द चिल्ड्रन शाउटिंग आगे भी ठीक है। देखिए हियर का क्या रूल है बच्चों, हियर के बाद आने वाली दूसरी वर्ब या तो आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म में या आती है सीधा फर्स्ट फॉर्म में। क्या आएगी या तो आईएनजी फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हियर के बाद दूसरी वर्ब उसने आईएनजी फॉर्म में लगाई है। अगर आप गौर करें कह रहा है कि वी वर स्टिल टॉकिंग अबाउट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउटिंग। उसने यहाँ पे दूसरी वर्ब लगाई है आपकी आईएनजी फॉर्म में जैसे कि मुझे चाहिए था सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में है आपके नो एरर, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 8। कह रहा है कि एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल
देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल्ड ऑन द प्लेग्राउंड फॉर प्रेयर। जैसे ही पियोन ने बैल बजाई वैसे ही बच्चे जो हैं प्लेग्राउंड पे इकट्ठा हो गए प्रेयर के लिए। किसके लिए? प्रेयर के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ उसने एक सेंटेंस का फॉर्मेशन बनाया। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन इस नो सूनर पे था। नो सूनर प्लस नेगेटिव वर्ड हेल्पिंग ऑफ सॉरी, फिर सब्जेक्ट, फिर डेडेडेडेडेस, फिर देन। जैसे कि नो सूनर हैड आई रीच देयर, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, देन द रेन स्टार्टेड, वैसे ही बारिश शुरू हो गई। ये सेंटेंस था आपका। अब नो सूनर वाला सेंटेंस को हम लोग एज सुन एज से बना सकते हैं। एज सुन एज से भी कोई दिक्कत नहीं है, एज सुन एज। लेकिन एज सुन एज आई रीच्ड देयर, एज सुन एज के साथ में आप लोग देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना आप लोग। वो नो सूनर का स्ट्रक्चर है, ये एज सुन एज का स्ट्रक्चर है। यहाँ भी यही गलती हुई, एज सुन एज के साथ में उसने देन बी सी पार्ट में लगा दिया है, जो कि आपका रोंग। इस सेंटेंस में आपको सी पार्ट में से देन हटाना होगा, बस इतना सा काम करना होगा। सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा एज सुन एज द पियोन रिंग्स द फर्स्ट बेल ऑल द स्टूडेंट असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। क्लियर है बात? चलो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि धुंधीराज हैज़ बिन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours बट ही स्टिल हैज़ नॉट फिनिश्ड। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है धुंधीराज हैज़ बिन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours। सेंटेंस में आपका आया है सेंस फॉर, पहले पार्ट में प्लस टाइम, तो आपने यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में से किसी एक का यूज़ किया साथ में एनजी का, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। धुंधीराज हैज़ बीन राइटिंग दैट एसे फॉर 2 hours बट ही स्टिल हैज़ नॉट फिनिश्ड। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जब सेंटेंस आपका नेगेटिव बने, जैसे कि ये बना हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो आप नेगेटिव के लिए एडवर्ब यट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? यट का, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। जैसे कि उसने कहा आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। तक के लिए यहाँ पे हम लोग येट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, सिर्फ और सिर्फ। अफर्मेटिव में इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे नोट ना होता, तो आप यहाँ पे सो फार का इस्तेमाल करते। इसका इस्तेमाल करते सो फार का। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो भी हम लोग यहाँ पे येट का इस्तेमाल करते, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे सेंटेंस में आपके हो जाएगी डी पार्ट में एरर, बट ही स्टिल हैज़ नॉट फिनिश की जगह आपको लगाना होगा बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड येट, बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड येट। इस सेंटेंस में डी पार्ट में है आपके एरर। चलते सेंटेंस नंबर 10 पे। कह रहा है कि इफ़ द टूरिस्ट वुड हैव कम हेयर, इफ़ द टूरिस्ट वुड हैव कम हेयर आई वुड सर्टेनली हैव टेकन देम अराउंड। सेंटेंस फिर से आपका इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म और नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म वाले फॉर्मेशन पे है। तो यहाँ अगर गौर करें आप, तो इस सेंटेंस में इफ़ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव लगाया उसने, जो कि रोंग है ए पार्ट में ही। नेक्स्ट सी पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन ए पार्ट में इफ़ वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, जो कि रोंग होगा। यानी बी पार्ट में आपको वुड हैव को हटा करके
सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा हैड। तो इसके बी पार्ट में ही हो जाएगी आपकी एरर। बी पार्ट में आपको वुड हैव हटाना होगा और वहाँ पे आपको हैड लगाना होगा, तो ये सेंटेंस आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर आपका 11 कह रहा है कि एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द होलिएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स इन ऑफ इंडिया। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको एक दिन याद होगा एक टॉपिक पढ़ा था छोटा सा, वन वीडियो वन रूल में, नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर। अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी भी ये टॉपिक आपका यूट्यूब पे है। कुछ ही दिन पीछे पढ़ाया था, ज़्यादा दिन नहीं, मेरे से एक हफ्ता बीच में नहीं हुआ पढ़ाए हुए, और उसी से आपके एरर है। मैंने आपको बताया था कि नो अदर का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। किस में इस्तेमाल करते हैं? पॉजिटिव में। और इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कंपैरेटिव में। किस में करते हैं? कंपैरेटिव में। नो अदर का इस्तेमाल पॉजिटिव में, इन तीनों का इस्तेमाल कंपैरेटिव में। इसका इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव में सिंगुलर नाउन के साथ में, और इसका इस्तेमाल करते हैं प्लूरल नाउन के साथ में। यानी कि कुल मिला के मैंने आपको इनडायरेक्ट बता दिया था कि इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल आप लोग सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करेंगे। अब इस सेंटेंस को अगर गौर करें, कह रहा है कि एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द होलीएस्ट। ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव ही है, तो यहाँ पे उसने लगाया ऑफ ऑल अदर्स, यानी कि ये रॉन्ग है आपका। यहाँ पे ऑल अदर आपका नहीं आएगा। आप यहाँ से अगर अदर भी हटा देंगे तो भी सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, फिर इफ ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, तब भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपको अदर नहीं लगाना है, ध्यान रखें। इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर, याद रखें नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग कभी भी सुपरलेटिव सेंटेंसेस में नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। बस उसको खूब अच्छे से याद रखें, आपको इसे भूलना नहीं है। क्लियर बात? चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर है आपका 12। नो मैन इन आवर कंट्री इज़ एज रिच एज ही इज़। यहाँ मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाई थी, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर। इसी के तुरंत बाद हमने एक वीडियो और अपलोड की थी। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ मुझसे पूछ के चल रहा है। मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि बुक मुझे शुरू से करानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो इसको आगे से करा रहे थे। 200 सेट पर हम लोग पहुँच चुके थे, 256-70 के आसपास हम पहुँच चुके थे, लेकिन आप लोगों के एडवाइस में हमने इसको शुरू से कराना शुरू करा, सिंपल। लेकिन यहाँ रूल आपके वही काम कर रहे हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। मैंने उससे ही अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, नो अदर और वेरी फ्यू में डिफरेंस। मैंने बताया था नो अदर का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, वेरी फ्यू का प्लूरल नाउन के साथ में। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको अंत में, बीच में एज या सो एज दिख जाए, एज या सो एज दिख जाए और सिंगुलर नाउन दिखे तो नो अदर, प्लूरल नाउन दिखे तो वेरी फ्यू, ये आपको मिस्टेक देगा। यहाँ पे सेंटेंस में उसने आपको सिंगुलर नाउन ही दिया है, नो मैन, और आगे एज भी है, सुपर पॉजिटिव डिग्री भी है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में, यहाँ पे नो मैन के बीच में आपको अदर फंसाना होगा, नो अदर। क्या बनेगा? नो अदर। इस सेंटेंस के 12 सेंटेंस के पहले ही पार्ट में, किस पार्ट में? इसके पहले ही पार्ट में आपकी एरर है, और कुछ दिक्कत ज़्यादा नहीं है सेंटेंस में। सेंटेंस का आपका पहले ही पार्ट करेक्ट हो जाए, नो के बाद आपका लगाना होगा अदर, और सेंटेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था खूब अच्छे से। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 13 पे। द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंगरली yesterday that the boys have all done it very badly. द टीचर रिमार्क्ड, अगर आप गौर करें तो इस सेंटेंस में उसने लगाया है रिमार्क्ड, जो कि आपकी सेकंड फॉर्म। फिर उसने कहा यस्टरडे, जिससे भी साफ साफ पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट में है। इससे तो पता चला ही चला, इससे भी पता चला दैट ऑल द बॉयज़ हैव, उसके बाद आगे जाकर उसने हैव लगा दिया। अब जब दो सेंटेंसेस में आपका पास्ट आ रहा हो तो आप तीसरे को ही चेंज करेंगे, इसके चक्कर में आप दो को नहीं बदलेंगे। अगर आप इन्हें बदलना चाहें तो फिर करना पड़ेगा द टीचर रिमार्क्स वेरी एंगरली टुडे दैट द बॉयज़ हैव डन, तो दो पार्ट में एरर निकल जाएगी, इसलिए आप सिर्फ इसी पार्ट को चेंज कीजिएगा। ऐसी स्थिति में आपको हमेशा यही करना है। यस, तो आप इस हैव को हेड कर दीजिए, ये सेंटेंस आपका अपने आप ठीक हो जाएगा।
द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रली yesterday that the boys had done it very badly. क्लियर बात। तो यहाँ पे आपको हैव की जगह सिर्फ और सिर्फ करना होगा हैड, उसके बाद सेंटेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे द बॉयज़ हैड के बाद ऑल भी यहाँ पे शायद नहीं आना चाहिए, जो मुझे लगता है। यस, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेशन नहीं बना है दैट द बॉयज़ हैव ऑल डन इट वेरी बैडली। चलिए, लेकिन फ़िलहाल कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टेक जो यहाँ पर थी वो आपकी सी पार्ट में ही है, हैव नहीं आएगा। फ़िलहाल आपको हैव को हैड करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि हैव यू टर्न्ड डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस। सेंटेंस को हैव से स्टार्ट करा है, परफेक्ट से। हैव यू टर्न, साथ में थर्ड फॉर्म भी लगाई है। अब इस तो ठीक है। डिटेक्टिव दैट यू कीप, उसके बाद में यू के बाद उसने लगाया कीप, यानी कि सेंटेंस अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि पहले वाला ही प्रेजेंट में था, आगे वाला भी प्रेजेंट में है, अभी भी ठीक है। हैव यू टर्न डिटेक्टिव दैट यू कीप योर आई ऑन मी लाइक दिस। सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग ऑफ से हुई है, तो ये तो कंफर्म था कि आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स लगाना ही लगाना था। सो ये भी ठीक है आपका सेंटेंस। इसका मतलब सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ये सेंटेंस हुआ आपका पूरा का पूरा नो एरर। क्या हो जाए सेंटेंस आपका ये नो एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा कि शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन। मेरी उस वन वीडियो वन रूल से याद जो मैंने बताया आपको, नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर से इस सेट में पूरे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक रूल से। बच्चों कम नहीं होते इतने। सेंटेंस नंबर 11, सेंटेंस नंबर 12, सेंटेंस नंबर 15, ये 3 सेंटेंस आपके इन एक रूल पे डिपेंड हैं। अब आप सोचिए कि ये वन वीडियो वन रूल आपके लिए कितनी प्रॉफिटेबल है, इसको आप देखना ही पसंद नहीं करते। कल रात भी हमने एक वीडियो अपलोड करी थी नन की, तो आप लोगों ने अब तक देखी ही नहीं वीडियो को। मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। लास्ट में जब पछताना पड़ेगा तो मुझे मत कहिएगा आप कम से कम कि मैंने अपने कंडे में को कमी रखी। यहाँ सेंटेंस में भी आप देखिए, कह रहा है कि शी आस्क हिम, सेंटेंस पास्ट में है, आस्क आया, व्हाट इट वॉज आ गया, ये भी पास्ट में है, दैट मेड पास्ट में है, सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी मैन, एनी मैन नहीं एनी अदर मैन, क्योंकि आगे सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो आप ऑल अदर या फिर मोस्ट अदर में किसी एक का इस्तेमाल करते। क्लियर है बात। तो इस सेंटेंस में डी पार्ट में एनी मैन को आपको करना होगा एनी अदर मैन, तो ये सेंटेंस आपका होगा बिल्कुल करेक्ट। फिलहाल इस सेंटेंस के डी पार्ट में है आपके एरर। चलिए कोई बात नहीं, अब आप पढ़ें या ना पढ़ें, हमने तो अपना काम फिनिश कर दिया है, वीडियो आपके लिए बना दी है। कल भी एक नन की वीडियो बना दी थी आपके लिए, आज भी हम पढ़ा ही रहे हैं आपको, शाम तक और भी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी आपकी। सो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। सो गाइज, आज आपके साथ मिरर ऑफ कॉमन रख के पहुँच चुके हैं सेट नंबर 9 पे। BSRB लखनऊ क्लर्क एग्ज़ाम 1988 का एग्ज़ाम है ये। आप बिल्कुल भी ये मत सोचे करें कि बहुत पुराना है तो हम ना करें, हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से पुराने चावल होते हैं फ़ायदेमंद, उसी तरह से पुराने सेट भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। यस, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रूल से मतलब है, कॉमन एरर से मतलब है। ये भूल जाइए कि आपका 88 में आया हुआ है या 87 में। देखिए पैटर्न बदलता है, क्लोट टेस्ट का, PQRS का, इनका पैटर्न बदलता है कि थोड़ा ईजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, लेकिन ग्रामर थोड़ा चेंज होती है। ग्रामर तो जो 100 साल पहले थी वही 100 साल बाद भी होगी, वही आपकी आज भी है। तो आप ये सोच करके अपने मन से निकाल दें कि सेंटेंस में बहुत पुराने हैं तो हम नहीं करेंगे। जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा करें उतना फ़ायदेमंद होगा, ध्यान रखें आप। सेंटेंस देखिए पहला, कह रहा है कि द व्हीकल विच इज़ स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। वो व्हीकल्स जिसको रोका गया पुलिस वालों के द्वारा, उसके अंदर बहुत सारे स्मगल वॉचेस थे। द व्हीकल्स विच इज़ स्टॉप्ड, बच्चों यहाँ पे इज़ नहीं, आप अच्छा होगा कि वॉज लगाएं क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। द व्हीकल्स विच वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, द व्हीकल्स विच वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस आपका ये करेक्ट होगा। यस, ये ध्यान रखें आप लोग।
चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में ए पार्ट में ही आपको वोज की इज की जगह वोज लगाना होगा, तो ही ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड अ नंबर ऑफ स्मगल वॉचेज। वन शुड लुक फॉर हिज ओवन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। पहले आपको अपने फॉल्ट ढूंढने चाहिए, तब आपको दूसरों की। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं आपके, जैसे कि आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, जितने भी हैं इन सब के लिए हम लोग पजेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, हिज या हर का, हिज या हर का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वन ही आपका ऐसा है जिसके लिए पजेसिव केस का इस्तेमाल होता है, आपका वंस का। किसका? वंस का। यहाँ बाकी जितने भी आपके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, सबके साथ हिज या हर, लेकिन वन के साथ हमेशा लगाते हैं वंस। यहाँ सेंटेंस में वन शुड लुक फॉर हिज नहीं, वंस होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपको करेक्ट माना जाता। इस सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपके एरर हो जाएगी, बाकी सेंटेंस आपका करेक्ट है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। वन शुड लुक फॉर वंस वन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स, यानी कि ए पार्ट में यहाँ आपको एरर मिल गई है। द ऑब्स्टिकल्स टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वर मोस्टली ऑन द मोरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड्स। द ऑब्स्टिकल, द ऑब्स्टिकल, जरा अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद आ रहे हों, मैंने भी पढ़ाया है, पहले भी आपने पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, बच्चों के कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम लोग एक कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में लगाते हैं दैट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वालों में लगाते हैं इफ़ या वेदर, WH फैमिली वालों में लगाते हैं WH फैमिली ही, इम्पेरेटिव सेंटेंस में लगाते हैं टू। यानी कि कुल मिलाकर के ये पांचों आपकी कंजक्शन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, दैट, इफ, वेदर, WH फैमिली, टू। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इनमें से कोई भी दो एक साथ नहीं आएंगी, इसे ही कहा जाता है सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस नाम का चैप्टर मैंने आपका फिनिश कर दिया है सुबह, आप लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, बड़ा दुख होता है। फिर दुख सिर्फ इसी बात का होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करके साथ आपके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस को देख ही नहीं रहे हैं, आप ऐसे बैठ जाते हैं जैसे आपको सब कुछ आता है। देखिए स्टूडेंट, आपको भले ही आता हो लेकिन फिर भी देखा करें, मैंने कहा कि मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ पढ़ाया है। आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ में आ ही नहीं रही है बात, आप लोग चाह ही नहीं रहे हैं अपना सिलेक्शन लेना। कुछ ही बच्चे हैं जो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हैं। देखिए फिर उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आपको फिर से वीडियो देखनी होगी मेरी या फिर किसी और की, इतना ही कर सकते हैं आप बस। आप सिर्फ चैनल बदल सकते हैं, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, ध्यान रखें आप लोग। आप टीचर बदल सकते हैं, अपने भाग्य को फिर नहीं बदल सकते आप सिर्फ दोष देते रहना फिर बस अपने भाग्य को। ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिला करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपका सिलेक्शन दिलवा कर रहूँगा, आप डेफिनेट रहिए। अगर हमारे तरह कंटिन्यूटी के साथ कोई वीडियो डाला हो यूट्यूब पे तो आप उसको कनेक्ट कर लीजिए, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम पढ़ तो लीजिए। आप तो पढ़ने के लिए राजी ही नहीं है, आप जो भी टॉपिक बोलते हैं मैं उसके लिए वीडियो बना देता हूँ। ऐसा चैनल शायद ही आपको कोई मिलेगा। आप लोग अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। आपकी प्रॉब्लम मैं फेसबुक पे ले रहा हूँ, व्हाट्सअप पे ले रहा हूँ, कॉलिंग पे ले रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। आप किसी यूट्यूब के टीचर से बात करके देखिए, आपसे साथ बात भी कर ले सीधे मुँह, कोई नहीं करेगा बात आपसे। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि आप लोगों को सफलता मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए, लेकिन आप लोग वीडियो देखना भी ज़रूरत नहीं समझते। बहुत खून फूकता है उस टाइम पे स्टूडेंट, हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए इतनी मेहनत करके, गर्मी में, धूप में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डबल कंजक्शन नहीं आएगी, टू विच हु, यानी कि दैट, इफ़, वेदर, W फैमिली, टू। इस सेंटेंस के ए पार्ट में उसने टू और विच का इस्तेमाल किया है, जो कि आपका हो जाएगा रॉन्ग, दो कंजक्शन एक साथ नहीं आएंगी। थर्ड सेंटेंस, अनलेस। पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस जितने भी नेगेटिव वर्ड होंगे, अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, बहुत सारे वर्ड सुबह बताए आपके सुपरफ्लॉस वीडियो में भी, ये पहले से ही नेगेटिव हैं, इनके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड आपका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से सेंटेंस आपका हो जाएगा डबल नेगेटिव। और जब सेंटेंस में दो नेगेटिव आ जाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आपका पॉजिटिव, जैसे कि मैथ में होता है माइनस माइनस प्लस। तो ये सेंटेंस में आपका डू नॉट नहीं आएगा। अनलेस यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफ़र। क्लियर बात। तो इस सेंटेंस में आपका
डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस आपका डबल नेगेटिव हो जाएगा। एक ही सेंटेंस में कभी भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया। मुझे याद है आज भी 2016 में ये जब एग्ज़ाम में आया था, एक बार रिपीट हुआ। ये तो आप 88 पढ़ रहे हैं, 2016 में जब एग्ज़ाम में आया तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हुए। आकर के उन्होंने पूछा, ज़रा गौर कीजिए, ये आपका एक पेड़ है और आप इसकी छाँव में बैठे हुए हैं, नीचे, आप इसके नीचे बैठे हुए हैं सिर्फ बस। यस, और एक पेड़ ये रहा आपका, और ये पड़ रही है इसकी यहाँ पे छाँव। ये छाँव है बच्चों इसकी। ये तो आपका ट्री है ओरिजिनल, ये इसकी शेडो है। आप इसके अंदर बैठे, ये छाँव है सिर्फ, तो छाँव में तो बैठ ही सकते हैं बच्चों, या आप यहाँ छाँव बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन के लिए लगाते हैं अंडर। क्या लगाते हैं? अंडर। ही वो सिटिंग अंडर अ ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है जब कह रहा है, हालांकि बैठा है इसलिए वो भी कोई छाया आ रही है, लेकिन उसने छाँव का इस्तेमाल नहीं किया। ही वो सिटिंग अंडर अ ट्री, लेकिन ही वो सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, जब छाँव में बैठा है अंदर के लिए, तो आप यहाँ पर अंडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप इस्तेमाल करेंगे इन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इन का, क्योंकि छाँव में आप अंदर जाके बैठेंगे। ही वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री, ध्यान दीजिएगा। शी वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा है और बैठी है। सी वॉज सिटिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाँव में बैठी है। तो यहाँ पे पेड़ की छाँव की बात हो रही है, तो छाँव में आप अंदर ही बैठेंगे जा कर के, तो इसलिए आपने इन लगाया और यहाँ पे अंडर लगाया। इस सेंटेंस में भी कह रहा है कि सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, छाँव में बैठा है व्यक्ति। छाँव में तो अंदर ही बैठेंगे ना आप, तो यहाँ पे अंडर नहीं, आपको इन लगाना होगा। बहुत सुंदर सेंटेंस था एग्जाम में जब ये आया, और मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे बैच में जो 60 के आसपास स्टूडेंट थे उस बैच में, और सभी कंफ्यूज हुए थे, सभी। सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है कि ऑल्दो इट इज़ समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन वॉज क्वाइट प्लीजेंट। यहाँ मेरा नेट पर रह गया भाई, चलो नहीं चल रहा है। Although the weather at the station was quite pleasant, यहाँ पे सी, although it is summer now, वैसे भी इज भी आ गया और साथ ही साथ नो भी आ गया है, प्रेजेंट में है, आपको सी पार्ट में वॉज की जगह इज करना होगा। Fear is one of those emotions which frequently roots us to inaction. Fear is one of those emotions. क्वेश्चन नंबर 7, फियर की बात हो रही है। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशन विच फ्रिक्वेंटली रूट्स, यहाँ जो रूट्स वर्ब आई भी है, ये इमोशन के लिए है। इमोशन प्लूरल है, तो आपको यहाँ पे प्लूरल चाहिए। इसके लिए आप अच्छा होगा कि रूट्स की जगह आप केवल रूट का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? रूट का। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे ठीक, अगर आप रूट का इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि इमोशन में ऐसा लगा हुआ है तो वर्ब में ऐसे आईएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि आई वार्न हिम फॉर द डेंजर ही वॉज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग। आई वार्न हिम फॉर द डेंजर। बच्चों, वार्न के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर का नहीं। वार्न के साथ हमेशा 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 प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखें आप। यस, तो फॉर का इस्तेमाल यह नहीं होगा। यहाँ बी पार्ट में आपको फॉर की जगह ऑफ लगाना होगा, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे ऑफ गलत होगा, फॉर गलत होगा, ऑफ आपका राइट होगा। इसका बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स। बच्चों, यहाँ पर जब बात हो रही है, ध्यान देना, ये एक बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर आपके सामने है, बता दूँ मैं आपको साथ में। कुछ वर्ड हैं आपके, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन
और एनीवन। ईच लगता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए। ये लगता है हमेशा दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए। ईच लगता है फिक्स संख्या के लिए, एवरी लगता है अनफिक्स संख्या के लिए। इसको किसी दिन वन वीडियो वन रूल में अच्छा समझाऊंगा। ये लगता है दो के लिए, ये लगते हैं दो से ज़्यादा के लिए। इस सेंटेंस में उसने कहा आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स। उसने जब टू कह ही दिया है तो आप यहाँ पर नन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इस्तेमाल करना होगा नाइदर का। आई एम सर्टेन दैट नेदर ऑफ दिस टू बुक्स। यस, इसको मैं अलग से वन वीडियो वन रूल में किसी दिन खूब अच्छे समझा दूंगा। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकता इसके बारे में। द लायर आस्क मी वेयर हैड, जी बिल्कुल। डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस अगर बीच में आई है, डब्ल्यू फैमिली अगर बीच में आई है तो तुरंत बाद उसके हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब। द लॉयर आस्क मी वेयर आई हैड केप्ट माई क्लोथ्स बिफोर टेकिंग अ डिप इन द रिवर। इसके बी पार्ट में है आपके एरर। द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोपियन कंट्रीज बट ऑल्सो इन द ओरिएंटल कंट्रीज। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का, मैंने आपको सुबह ही बताया था एक वीडियो में, जो भी बट ऑल्सो के बाद होगा वही आपका नॉट ओनली के बाद भी होना चाहिए। यहाँ बट ऑल्सो के बाद आपका प्रपोजिशन है इन, नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पे इन ही होना चाहिए था। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ ही हो जाएगा, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर स्टडीड नॉट ओनली इन यूरोपियन। आपको यहाँ पे नॉट ओनली के बाद आया स्टडीड पीछे रख दीजिएगा ठाके इसके, यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा आपका इन यूरोपियन। तो इसके बाद भी इन हो जाएगा, उसके बाद भी इन है, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस के है आपके बी पार्ट में एरर। 12 देखिए, टू ओवर सरप्राइज प्रपोजिशन पार्ट है, इसको कुछ नहीं मानेंगे आप, आगे बढ़ जाओ। वी नोटिस दैट, ठीक है सेकंड फॉर्म में, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज। सेंटेंस जब कनेक्ट हुआ हो ईच एवरी आइदर नेदर नन एनीवन एनीबडी नोबडी समबडी से, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर आया है एवरी सोल्जर और एवरी सेलर के साथ वॉज। तो सेंटेंस है आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि नो एरर। नेदर ही नोर आई, सेंटेंस जुड़ा आपका नेदर नोर से। किससे जुड़ा है? नेदर नोर से। बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगानी होगी वर्ब। बाद वाला सब्जेक्ट आपका आई के साथ वॉज ही आता है, तो यहाँ पे ठीक है हिस्सा। एबल टू फिनिश, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी आपका हिस्सा ठीक है। द टास्क विद इन द टाइम लिमिट, यानी कि ये भी है सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट। सेंटेंस नंबर देखिए 14, कह रहा है कि हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज द कार फॉर यू। 14 सेंटेंस आपका इफ़ वाले पोर्शन पे है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे इफ़ हटा करके हैड शुरू में लगा दिया गया है। तो कह रहा है कि हैड यू इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली परचेज। यहाँ पे हैव के साथ में उसने लगाया परचेज, जो कि आपका रॉन्ग, आपको बनाना होगा तो थर्ड फॉर्म परचेज्ड। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इसके सी पार्ट में है एरर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर, अरे कमाल कर दिया यहाँ पे बच्चों। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर, यहाँ सेंटेंस में दे के साथ हैड लगाया और फिर वर लगाया। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड यूजलेस। जरा सेंटेंस को फॉर्मेशन देख लीजिए एक बार, क्या बनाने की कोशिश करिए। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड, ये एक हिस्सा है, या कोमा लगाना भूल गया वो, फिर उसके बाद इसके लिए उसने वर्ड लगाया वर ऑल टैटर्ड। कह रहा है कि द फ्यू क्लोथ्स, यहाँ पे द फ्यू क्लोथ्स के साथ की वर्ब तो ये है और ये दे की वर्ब है, तो इस सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है। सेंटेंस ये भी है आपका नो एरर। क्लियर बात? तो ये आपका सेंटेंस हुआ यहाँ पे करेक्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सेट के साथ में। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।